जय मसीह की व्यूवर्स, आज मैं अपने एक और मैसेज के साथ आई हूँ। मेरा ईमान है आप इस मैसेज के वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आज व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपके लिए छोटी सी प्रेयर करती हूँ ताकि ये वचन आपके अंदर जाए और आपकी लाइफ बहुत ब्लेस हो। हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा जलाई बाप लश्करों के रब बादशाह के बादशाह खुदावंदा, मैं इन व्यूवर्स के लिए प्रेयर करती हूँ। खुदावंदा, ये वचन इनके अंदर जाए और ये बहुत ब्लेस हो। ए खुदावंदा, ये पुराने जैसे ना रहे है खुदावंदा, इनकी लाइफ बहुत ब्लेस हो है खुदावंदा। कोई बीमारी इनके खैमा के नजदीक ना आया खुदावंदा। इनको बहुत ब्लेस करना इन वचन, इस वचन को सुनने के द्वारा है खुदावंदा। इनकी लाइफ में बहुत गहरा और जलाली काम करना। हालेलुया। खुदावन के जिंदा नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आए व्यूअर्स, हम मैसेज पर गौर करते हैं ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करे और आपकी लाइफ बहुत ब्लेस हो। आज का मेरा टॉपिक है, लोग बहुत खौफ में होते हैं कि अब मैं इसका प्रूफ बाइबल से देती हूँ। हालेलुया। बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत से लोग चीजों की तलाश में रहते हैं और उनको अपनी चीजों से बहुत प्यार होता है, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, हम उसकी तरफ देखते हैं। हालेलुया। आई वीवर्स, हम मैथ्यू उसका 10th चैप्टर निकालते हैं और उसके 28 वर्स से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है जो बदन को कत्ल करते हैं वो रूह को कत्ल नहीं कर सकते। हालेलुया। और उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। हालेलुया। कि हमें उससे डरना चाहिए कि जो हमारी रूह को और जहन्नुम में डाल सकता है। हालेलुया। इंसान मर तो जाता है, लेकिन इंसान की रूह क्या होती है, आसमान पर चली जाती है। इंसान जमीन पर रह जाता है, मट्टी में मिल जाता है, क्योंकि इंसान इस दुनिया में मिट्टी से ही बना है, मट्टी से बना वो मट्टी में ही मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज लोग अपनी चीजों का फिक्र करते हैं, आज लोगों को बस अपनी चीजों से बहुत लगाव होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम खुदा की प्यास रखोगे, जब तुम खुदा को तलाशोगे तो वही तुम्हें मिलेगा। क्योंकि अगर तुम दुनिया की चीजों को तलाशोगे तो तुम्हें दुनिया की चीजें ही मिलेगी जो तुम्हें तबाह कर सकती है। बहुत से संसार की चीजें हमें तबाही की तरफ लेकर जा सकती है। हालेलुया। हम उसका 10 मैथ्यू चैप्टर निकालते हैं और हम उसकी 28 वर्ष में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी गहरी बातें मिलती है कि खुदा का कलाम क्या हमें कह रहा है, लेकिन हमारी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ भटके हुए हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है तू सच से वाकिफ रह, क्योंकि खुदा के कलाम की मुंह की मीठी बातें जो शहद से भी मीठी है, हमें बयान, खुदा का कलाम बयान करता है, बहुत सी गहरी चीजें बताता है। कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती। खुदा के कलाम में कोई चीज ढकी नहीं हुई, क्योंकि खुदा सब कुछ देख रहा है। बहुत से लोग समझते खुदा हमें देख नहीं रहा, बहुत से लोग गुनाह करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि खुदा हमें देख रहा है। खुदा हमें देख भी रहा है और सुन भी रहा है। अगर हम इस दुनिया के होते रह जाएंगे तो क्या हम मिल जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम, हमारी रूह तो ऊपर चल जाएगी, लेकिन हम क्या खुदा के सामने कैसे पेश होंगे। हमारे पुरानी जिंदगी अगर बुरी है तो हम अपनी नई जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम चेंज कैसे कर सकते हैं, बाइबल रीडिंग कर सकते हैं, प्रे बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत है। जो लोग खुदा के कलाम पर अमल करते हैं वही लोग ब्लेस होते हैं। लेकिन लोग, अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, लेकिन वो रूह को क्या कर सकता है, कत्ल नहीं कर सकता। बदन को तो कत्ल कर सकता है, लेकिन रूह को क्या कर नहीं कत्ल कर सकता। क्योंकि हमारे, हम एक इंसान हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें भी आ सकती हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा इंसाफ करने वाला खुदा है। बहुत से लोग, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपसे पैसों के मामले में धोखा किया है, लेकिन खुदा आपको देख रहा है। अगर वो क्या कर सकते हैं, बदन को कत्ल कर सकते हैं, रूह को कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि रूह हमारी सेव है। बहुत से लोग गलत तरीके से हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। बहुत से लोग किसी की कामयाबी नहीं देख सकते, वो किसी को कामयाबी के रास्ते पर नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत से लोग जेलस करते हैं। लेकिन वो क्या कर सकते हैं,
बदन को कत्ल कर सकते हैं लेकिन रूह को कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इतनी गहरी बातें लिखी है। इसलिए हमें खौफ करने की जरूरत है, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें यही बयान करता है कि हमें खौफ करने की जरूरत है, खौफ खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि इस दुनिया की दौलत में अगर लोग रंगे हुए हैं तो इसका ये मतलब है कि वो दुनिया के है, वो उनको ये नहीं पता कि रूह जो है आसमान पर है और जमीन हम मट्टी से बने, हम खाक है। क्योंकि जो लोग इस दुनिया में माल जमा किए हुए हैं, खुदा उन लोगों से नाराज है। लेकिन अगर उन लोगों ने आसमान पर कोई माल जमा नहीं किया, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ बेस्ट नहीं है, तो वो क्या है, डिस्ट्रॉय है, उनकी भूल है। वो अपने आप में बहुत समझ रहे हैं, अपने आप में बहुत, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन नहीं किया। अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन नहीं, लेकिन खुदा आपको कहता है कि मन फिराओ। जब हम मन नहीं फिराते तो खुदावन हमारी जिंदगी में कभी काम नहीं करता, क्योंकि खुदा कहता है कि अपने दिल के दरवाजों को खोलो। अगर लोग अपने दिलों के दरवाजों को नहीं खोलेंगे तो खुदावन कैसे अंदर आएगा। हालेलुया। अगर बाइबल को हम खोलेंगे नहीं, अगर बाइबल को हम पढ़ेंगे नहीं, तो खुदावन कैसे हमारे अंदर आएगा। लेकिन हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस दुनिया में आपके साथ किसी ने धोखा किया, पैसों के मामले में किसी ने धोखा किया, अगर आपका पैसा खा लिया है, लेकिन खुदा देख रहा है, क्योंकि आपने तो उनको माफ कर दिया, लेकिन खुदा ऐसे लोगों को माफ नहीं करता अगर वो माफी नहीं मांगते खुदा से। क्योंकि हमें तौबा, लोगों को तौबा करने की जरूरत है। जब तक लोग तौबा नहीं करते तो खुदावंद ऐसे लोगों की जिंदगी में काम नहीं करता। हमें अपना जमीन पर माल नहीं जमा करना, हमें अपना माल आसमान पर जमा करना है। हालेलुया। दाऊद बादशाह भी कितना बहुत बड़ा बादशाह था, क्योंकि उसने दुनिया की दौलत में नहीं खोया रहा, क्योंकि उसको पता था कि मेरी दौलत खुदावंद है, मेरा जीवन खुदावंद है। जो सुकून खुदावंद में है वो किसी चीज में नहीं मिल सकता, क्योंकि हम खुदावन के हैं, हम खुदावन के लोग हैं। हालेलुया। मेरा ईमान है वीवर्स, आप इस मैसेज की वसीला से बरकत पाएंगे, खुदावन आपकी जिंदगी में काम करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।